नहीं अंकल उनको मना के लाना चाहिए। ये नहीं अंकल जो कल मैं ट्वीट करूँगा इससे भी मैं ठीक गई टीवी देखती थी तो DGRS आए थे से मैंने देखा कह रहे हैं कि मुशर्रफ को वापस आना चाहिए। अगर वो आना चाहेंगे फैमिली में आना चाहे तो हम सेलिब्रेट करें लेकिन अंकल बेटी का सपोर्ट करें और मैंने कहा कि अगर इन्होंने जाना है फिर इन्होंने जाना है। उस वक्त हम पागल करेंगे अंकल ये सोचते हुए कि ये फौज कर रही है गवर्नमेंट की कोई सही नहीं है किसी ने पूछा नहीं है और अगर हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या हम कोई उसके अंदर रास्ते में रुकावट बनते हैं तो ये और मिसगिविंग शुरू हो जाएगी। वो फिर अंदर मैंने अबू को बताता हूँ कि मैंने कहा जी आई सी दिस कमिंग और बजाय इसके लिए भी लुक लाइक के लिए हमारे ऊपर एक फैसला ठुंसा गया और उसके बाद जो हमें इन्विटेशन हुई तो मैंने कहा उससे बेहतर है कि आप अल्लाह ताला के खाते मैंने कहा नीले हम ये करते हैं कि अल्लाह की लिखिए तो आप ये ट्वीट करते हैं वो उन्होंने फौरन मेरी बात ऑडियो लीक्स का मामला इस वक्त सरगर्म है, हर जगह डिस्कस हो रहा है मीडिया के ऊपर, जहां हमें हैकर की तरफ से कुछ ऑडियो मिलती हैं शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की और हमें ये भी पता चलता है कि अभी बहुत सारी और ऑडियोज भी हैं जो कि लीक होंगी फ्राइडे को, जैसा कि हैकर ने कहा है। और वो ये क्यों करना चाहता है? क्योंकि मुल्क की भलाई के लिए। फिर हमें इमरान खान की भी ऑडियो मिलती है जहां वो कहते हैं कि ये जो तमाम साजिशी मामला है इसको हम यूज करेंगे और ये यूज क्यों किया जाएगा? पब्लिक के लिए यूज किया जाएगा। और उन्होंने फिर खुद कहा है कि अभी तो हमने यूज ही नहीं किया। ये इन्होंने लिखी है शहबाज शरीफ ने, बड़ा अच्छा किया इन्होंने लीक किया। आगे चल साइफर ही लीक हो जाए, सबके सामने आ जाएंगे चलते। खान साहब उसमें जो आप कह रहे हैं कि ताकि सबको पता चले कि कितनी बड़ी बैरूनी साजिश हुई है। खान साहब उस पे जो आप कह रहे हैं कि इस पे खेलेंगे, वो क्या उस बात को किस तरह डिफेंड करेंगे? इस पे खेलेंगे? इसके ऊपर तो मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। थैंक यू सर। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने भी कोई इनकार नहीं किया। वो भी एक बात सच है कि मरीम नवाज के साथ हाउ मरीम नवाज इज इन्वॉल्व इन दी पॉलिटिक्स। अब यहाँ कुछ चीजें मिलती हैं। इमरान खान ठीक है, इस वक्त इमरान खान एक होप दिख रहे हैं, लेकिन दूध के दूल्हे इमरान खान भी नहीं है और बाकियों से तो हमें कोई उम्मीद है ही नहीं। मगर इस सबसे कुछ जो चीजें मिलती हैं ना, वो ये है कि ये अवाम को बेवकूफ कैसे बना रहे हैं। अवाम का सबसे बड़ा मसला ये है कि जहां तो हम जी हजूरी करते हैं और जहां फिर हम कहते हैं कि हमने इन्वॉल्व ही नहीं होना, और ये दोनों सोल्यूशन नहीं है। क्रिएटिविटी राइट नाउ इज अ पीक। आप कुछ मीम्स देखें, मैं भी कुछ शेयर कर रही हूँ, पीपल आर एंजॉयिंग इट। इस वक्त हैकर जो है वो पाकिस्तानी अवाम का मसीहा बना हुआ है। चेक वैसे तो हमें रियलिटी चेक मिलते ही रहते हैं, हम फिर भी होश के ना होने लेते। और हम कहते हैं कि अगर आपको कोई थ्रिलर, सस्पेंस और फनी सीरीज देखनी है तो प्लीज लुक एट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। हमने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का मजाक बना के रख दिया हुआ है एंड इट्स एक्चुअली जस्ट अ फनी सीरीज। सब चीजों को थोड़ा सा साइड पे रखते हैं और वो चीज जहां फिक्र करने की जरूरत है वो ये है कि पाकिस्तानी अवाम को राइट नाउ बहुत जरूरत है कि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हों। कैसे इन्वॉल्व हों? इस तरह से कि वो सवाल पूछें, वो अपोज करें, वो आवाज उठाएं। किसी एक जिस लीडर को मान रहे हैं उसकी पूजा मत करें। और वो तमाम लोग जो कि मुंह मोड़े बैठे हैं और सोचते हैं कि इससे दूर रहकर आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान के हालात ठीक कर सकते हैं, आई एम सॉरी। पॉलिटिक्स इज द ओनली वे जिसके जरिए आप सोसाइटी में इंपैक्ट लेके आ सकते हैं, जिसके जरिए आप मुल्क के हालात दुरुस्त कर सकते हैं। अदरवाइज यस, आप अपने अपने एक छोटे छोटे जो भी एरिया से वहां काम करें, इट वर्क देयर। और अगर आप पूरे मुल्क की बात करते हैं तो देयर इज ओनली वन वे कि आप पूरे मुल्क को सुधार सके, पूरे मुल्क के हालात बेहतर कर सके, एंड दैट्स आ पॉलिटिकल सिस्टम। विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल सिस्टम आप चीजें बेहतर नहीं कर सकते पूरे मुल्क की। जब आजादी की बात थी तब भी
लोगों को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना पड़ा। कायदे आजम ने लोगों को इन्वॉल्व किया, इवन यूथ को भी इन्वॉल्व किया। Although somehow he is not in that favor, वो फेवर में नहीं थे कि यूथ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, लेकिन उस वक्त की जरूरत थी तो उन्होंने किया। सिमिलरली इस वक्त की जरूरत है और हर बंदे का पॉलिटिकली अवेयर होना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि आपको कितना बेवकूफ बनाया जाता है, आपको कितना इससे दूर रखा जाता है। इसको जानबूझ के इतना गंदा बना दिया गया है ताकि आप लोग दूर रहें। अगर आप ये समझते हैं कि आप विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स आप मुल्क के हालात बेहतर कर सकते हैं, आई एम सॉरी, आप किसी ड्रीम में जी रही हैं। दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको बताते चलें कि जब इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर में आई थी और वो यहाँ पे हुक्मरानी करना चाहती थी, उसने कारोबार किया, उसको फैलाया, लेकिन उसको कुछ पावरफुल इम्पैक्ट दिख नहीं रहा था। उसने अपनी अफवाज भी मंगवाई, फिर उसे यही सोल्यूशन दिखा कि उससे पॉलिटिक्स में किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व होना चाहिए। तो उसने सबसे पहले ये किया कि उसने पॉलिटिकल जो भी लोग थे उस वक्त, जो भी हुक्मरान थे, उनके साथ ताल्लुक बनाना शुरू कर दिए और उनके जरिए वो इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए। और जैसे ही वो उसमें इन्वॉल्व हुए उनको इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया और इसी तरह से उन्होंने बरसगीर पे हुक्मरानी की, बिकॉज दैट्स द ओनली वे। जब तक लोग पूछेंगे नहीं, जब तक लोग डंडा नहीं उठाएंगे और कहेंगे कि अपना जवाब नहीं मांगेंगे, जवाब नहीं मिलेगा। ना ही जवाब मिलता आया है। यहां से आपको चीजें पता चलती हैं कि सारी साइड्स असल में क्या कर रही हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। दे आर प्लेइंग विद यू। उनको आपस में सबके एक दूसरे को करतूत पता है। दे आर जस्ट प्लेइंग विद द पब्लिक। वो अवाम की इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। ये अमरीकी साजिशें, ये बैरूनी सफायर, सब अवाम के साथ खेल रही हैं। ये लोग सारे एजेंडे बनाते हैं। दे पीपल आर इन्वॉल्व विद द फॉरेन, दे लोग फॉरेन फंडिंग लेते हैं, उनके साथ डीलिंग करते हैं और भुगतना किसको पड़ता है? अवाम को, पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक मासूम है, वो बोलती नहीं है। अभी भी क्या है, जो नून लीग के लोग हैं वो शुरू से जो मानते आए हैं, नून लीग चाहे ना कुछ भी कह दे, उन्होंने कहना है ये कुछ ऐसे ही हो गया था। असल में ये लोग अच्छे हैं, कुछ बस वजूहात ऐसी बन गई थी। लॉस, आप लोग, आई डोंट नो कि हम किस सदी में रह रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान जो मर्जी कह ले, अगर वो कहीं गलत भी होंगे ना, तो जो उनके मानने वाले वो बोलेंगे नहीं वो बरहक हैं। हम पता नहीं इंसानों को कब वो इख्तियार दे देते हैं कि वो खुदा बन जाते हैं। सो ना तो भागना कोई सलूशन है और ना ही अंधी तकलीद। माने जिसको मानना चाहते हैं आप माने, मगर प्लीज सवाल तो उनसे पूछें तो सही, ऐसा क्यों है। उन पे सवाल तो उठाएं, अपनी ओपिनियन तो रखें, अपनी बात तो रखें। हाँ, जब शुरू में ऐसा होगा, एक क्वास फैलेगा, कुछ समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है, हर तरफ आपको सिर्फ आवाजें सुनाई देंगी, मगर ये जरूरी है। अभी तक अवाम ने तो कभी नहीं पूछा। ये लोग आपस में लड़ाइयां करते हैं, कभी इसको हुकूमत देते हैं, कभी उसको। अवाम ने फिलहाल इस तमाम 75 सालों की हिस्ट्री में अवाम आपको कहीं दिखाई नहीं देती। अवाम का रोल आपको कहीं पे भी कुछ इम्पैक्टफुल नहीं दिखता। अवाम सिर्फ दिखती है तकलीद करने में, किसी के पीछे चलने में। अवाम कभी खुद अवाम ऐसी कोई पावरफुल चीज कभी दिखी नहीं है। एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, जर्नल्स, पॉलिटिशियंस वर्सेस अवाम। राइट नाउ क्या है, अवाम कुछ भी नहीं है। अवाम इज समथिंग जो कि हमेशा साइड पर रखा गया है। जब जरूरत पड़ेगी तो इसको इस्तेमाल किया जाएगा, और इसको इस्तेमाल क्यों किया जाएगा? उनसे कभी खेलने के लिए, कभी उनसे खेलने के लिए, अपने मफाद के लिए अवाम को इस्तेमाल किया जाएगा।